नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी जटिल पद के बारे में बात करने वाले हैं और वो है राज्यपाल का पद। चलिए समझते हैं इनकी भूमिका को। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी भारतीय राज्य में असली एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है? क्या ये मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई और? तो इसका जवाब है राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं। मतलब वो स्टेट के नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, तो इस पद को और गहराई से समझने के लिए हम इन 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। राज्यपाल कौन होते हैं? उनकी नियुक्ति कैसे होती है? वो क्या क्या कर सकते हैं? उनकी असल भूमिका क्या है और वो कितने समय तक इस पद पर रहते हैं? तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर राज्यपाल हैं कौन और हमारे संवैधानिक ढांचे में उनकी जगह कहाँ है? देखिए, राज्यपाल की भूमिका को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें राष्ट्रपति का राज्य स्तरीय रूप समझना। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल। वो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन असली शक्ति जाहिर है चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। अच्छा, ये तो हुई उनकी भूमिका की बात, पर सवाल ये है कि कोई राज्यपाल बनता कैसे है? क्या इसके लिए चुनाव होते हैं? आइए देखते हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री की तरह राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, उनकी नियुक्ति होती है। केंद्र सरकार एक नाम सुझाती है और फिर राष्ट्रपति अपने वारंट के तहत उन्हें नियुक्त करते हैं। और हाँ, एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी चाहिए और संविधान के हिसाब से सबसे पहली शर्त है उम्र। कम से कम 35 साल की उम्र होनी ही चाहिए। उम्र के अलावा और भी कुछ जरूरी शर्तें हैं। उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, वो संसद या किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते और वो कोई और लाभ का पद भी नहीं ले सकते। अच्छा, एक और जरूरी बात, उनका वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि राज्यपाल असल में करते क्या हैं, उनके पास क्या शक्तियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। जैसा कि हमने कहा, वो राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार के जितने भी काम होते हैं वो सब औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। और ये शक्तियां काफी बड़ी हैं। देखिए, वो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति भी वही करते हैं। इतना ही नहीं, वो राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं। वो विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर उन्हें लगता है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है तो वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का पूरा संचालन सीधे राज्यपाल के हाथ में आ जाता है। कार्यकारी शक्तियों के अलावा राज्यपाल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाने से जुड़ी शक्तियां भी होती हैं। असल में वो राज्य के विधानमंडल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कैसे? देखिए, विधानसभा का सत्र बुलाना हो, उसे स्थगित करना हो या फिर उसे भंग करना हो, ये सब राज्यपाल ही करते हैं। कोई भी बिल जब तक उस पर राज्यपाल के दस्तखत ना हो वो कानून नहीं बन सकता। और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी मनी बिल यानी धन विधेयक उनकी इजाजत के बिना विधानसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता। और अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। तो इतनी सारी शक्तियों के साथ हम राज्यपाल के पद के सबसे पेचीदा और अक्सर बहस वाले पहलू पर आते हैं, और वो है उनकी दोहरी भूमिका। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल एक ही समय में 2 बहुत अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। एक तरफ वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं जिन्हें राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है, तो दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि भी हैं। तो असल में वो केंद्र और राज्य के बीच एक पुल, एक कड़ी का काम करते हैं। इस दोहरी भूमिका की जटिलता को भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं, बहुत ही खूबसूरती से बयान किया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया जैसा है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। एक राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और क्या यह हमेशा निश्चित होता है? तो देखिए, आमतौर पर राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनका कार्यकाल असल में फिक्स नहीं है। वो तब तक ही पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि राज्यपाल का कार्यकाल दो तरह से खत्म हो सकता है। या तो वो खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दें, या फिर राष्ट्रपति उन्हें किसी भी वक्त बिना कोई कारण बताए पद से हटा सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में राज्यपाल को हटाने की कोई प्रक्रिया दी ही नहीं गई है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या राज्यपाल का पद सिर्फ एक संवैधानिक जरूरत है जो केंद्र और राज्यों को जोड़े रखता है, या फिर क्या इस पद की शक्तियों का इस्तेमाल कभी-कभी राजनीतिक जरूरतों के लिए भी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है।